जी, आपका नाम? जी, वीर सिंह है मेरा नाम। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, मैंने ज़मीन खरीदने के लिए आया था मैं, और अंकुश को जो है 10 लाख रुपए दिए। इसने मेरे को ज़मीन दिखाई समसपुर में, बोला ये ज़मीन है और इसमें पैसे लगा दो। मैंने पैसे लगा दिए सर, ठीक है। और कुछ दिन के बाद इसने वो ज़मीन बेच दी। कितने में चाहिए? इसने कितने में बेची मुझे नहीं पता, क्या नाम है? इसका अंकुश नाम है सर। तो इसने ज़मीन बेच दी। जब मैं पैसे लेने के लिए आता हूँ तो ये मेरे को धमकी दे देता है कि मैं जहर खा के मर जाऊँगा अगर तूने मेरे से पैसे की वो मांग की। तो सर, ऐसे इस विवाद को लेके मैं प्रधान जी के पास में आया। मैंने कहा सर, मेरे न्याय करो, मेरे साथ ऐसा धोखा हो रहा है आपके क्षेत्र में, बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। मैं तो इन्हीं के पास आया, मेरा तो कोई और नहीं है यहाँ पर। तो इसने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया, और इसकी वीडियो धमकी देने वाली मेरे पास है। अभी मैं आपको सुनवा देता हूँ। आज आप कप्तान साहब के यहाँ हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने कहा है इसकी छानबीन होगी और इसकी बैठक बुलाई जाएगी। सारी इसके जो दोषी हैं उनको जेल होगी, तब आपको इंसाफ मिलेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर प्रकाश सैनी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बादशाहपुर का रहने वाला और वहाँ का बादशाहपुर का ही वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ जी। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये हुआ जी, हम आज जो है ना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे अपनी शिकायत लेकर। अंकुश नाम के एक व्यक्ति ने, जो खुशहालीपुर का रहने वाला है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करे, उसने वीर सिंह नाम के व्यक्ति पर तो 10 लाख रुपए जमीन दिखा के ठगी कर ली, और ये उस पर चक्कर काटता रहा, इसे पैसे दिए। जो आदमी अशफाक भाई को लेकर, अशफाक भाई भी खड़े यहाँ से, ये लगा कहने जी प्रधान जी मेरे लिए ऐसा ऐसा होगा, आपके क्षेत्र में मेरी मदद करो। तो जी मैंने कहा भाई कल को आइयो। ये मेरे पास आए तो फिर मैं अपने साथी 5-7 घंटा बुलाए और मेरी अंकुश तब बात हुई। मगर भाई यहाँ आ जाए कि लोग ऐसी कोई धोखाधड़ी कर रहा। वो भी आ गया, मेरे घर पंचायत लग गई बिहारीगढ़ के निवास पर। वहाँ पंचायत में समझौता हुआ, उनने ये पैसे स्वीकार करे। लगा कह लगा जी मेरे पास हाँ ये पैसे हैं, 10 लाख रुपए लिए, और भाई जी फैसला लिख लो। उनने फैसला लिख दिया, उसके अवेज में उनने चेक दिए। उसके थोड़ी देर बाद ही वो गांव में जाता है अपने, और एक वीडियो में कहता है कि ना तो मैं पैसे दूं और मैं जहर खा कर, और ये जो पंचायत में आदमी थे इनके नाम झूठा इल्जाम लगाऊंगा और इन्होंने मेरा बांध करा। जबकि हमने किसी का कोई अपमान नहीं करा। वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पंचायत हुई, जिसकी क्लिक मेरे हाथ में है। या पूरी CCTV मेरे घर पर कैमरे लगे हुए हैं। और फिर उसने क्या काम करा, झूठा ड्रामा करके रात को आके एक अपने जानने वाले का, उसका मेडिकल है बिहारीगढ़ में अस्पताल चला हुआ है, उसमें ठा के वो भर्ती हो गया। ना उनने जहर खाया, झूठा ड्रामा अपने आप पर झूठे जहर का फनाल से कुछ और ड्रामा करा झूठा पेवर। और 2 तथा कथित पत्रकार है, 2-3 तक वहाँ बुला लिए उसने, और वहाँ जाके झूठा अपनी माँ पर बयान दवाया। लगा कहना ये सुधीर प्रधान ने मेरे दुकान पर रिवाल्वर रखी और उन्होंने मुझे बंधक बना के रखा। उल्टे सीधे आरोप लगाए, जो ये सारे आरोप निराधार हैं। वहाँ और भी आदमी थे, किसी ने ना कोई धमका ना कुछ करा। पैसे देने के मारो उसने नाटक करा। एक मनोज नाम का एक कथित पत्रकार भी नहीं है, झूठा ही पत्रकार, कथित पत्रकार है वो, अपने नाम पत्रकार की आड़ लेकर लोगों तो ठगी करता है। वहाँ किसी को कैमरे से तो फोटो खींचे, किसी पर तो ले 1000, किसी पर 2000, उन नाम धंधा बना रखा है। उनने इस तरह सेटिंग करके और सुधीर प्रधान मतलब पैसे बनाए अय्या फिल्म दिखा कर उनने फिल्म प्रसारित करी मुझे बदनाम करने के लिए। मेरी छवि खराब करी, मेरी छवि तो खराब, उसके बस का आगे जो खराब कर देगा उनने कोशिश करी। तो भाई मुझे इंसाफ के लिए मैं आज कप्तान साहब के यहाँ आया था। मैं जी ऐसे ऐसा घटना घटी, कप्तान साहब ने हमें बहुत बढ़िया हमारे साथ बात करी, संतोषजनक बात की, और इस केस की पूरी की जांच CO साहब को सौंप दी। मैं चाहता हूँ जो लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और वो इस झूठा षड्यंत्र रचने में वो जेल जाए। और इनके खिलाफ मेरा 5 करोड़ का मानहानि का दावा करूँ मैं इनके खिलाफ में कोर्ट में, ये भी मैं कह रहा। और जो ये तथाकथित पत्रकार है ना मनोज काम्बोज, ये पूरा गुंडागर्दी मचा रखी है इन क्षेत्र में, और इन लूट मचाई का धंधा मचा रखा। ये लोगों पर दलाली करता है और लोगों पर पैसे ऐंठता है। मैं इसके बड़े बड़े अधिकारियों को सबको एप्लीकेशन भेज रहा, और मेरे मान सम्मान को जो इतना ठेस पहुंचाई ना, मैं इसके खिलाफ या लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे मुझे किसी भी कोर्ट में जाना पड़ो।